चुनावी साल में मध्य प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग का दौर जारी है। सियासत में कोई न कोई मसला रोज उछल ही जाता है, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ जाती हैं। ताजा मसला कांग्रेस के भगवा प्रेम का है। दरअसल इन दिनों कांग्रेस के जितने भी आयोजन हो रहे हैं, उनमें भगवा यानी कि हिंदुत्व की झलक दिखाई पड़ती है। कांग्रेस का प्रदेश दफ्तर भगवा रंगमय है, तो कार्यालय भी पूजा पाठ से शुरू हो रहे हैं। कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि जब चुनाव आते हैं तभी कांग्रेस को भगवान की याद आती है। कांग्रेस भगवामय हो रही है, कार्यालय भगवामय हो रहा है, हनुमान चालीसा कांग्रेस पढ़ रही है। अब इसमें भी क्या कहानी है या इसमें भी क्या दगाबाजी है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये सच है कि इन्हें भगवान और भगवा दोनों चुनाव पर ही याद आते हैं। न तो चुनाव के पहले कभी इनको भगवा याद आता है, न चुनाव के बाद भगवा याद आता है। ये इनके नेता भी चुनाव पर टोपी, टीका, जनेऊ जो भी लगाते हैं चुनाव पर ही लगाते हैं। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि हिंदुत्व पर बीजेपी का पेटेंट नहीं है। धर्म बीजेपी के लिए सियासत का विषय है, तो कांग्रेस इसे आस्था के नजरिए से देखती है। कांग्रेस की जब सरकार थी कमलनाथ जी की, तब भी पंडित मेहता जी और मिंटो हॉल में सुंदरकांड हुआ था। जब कोविड था तो घर पे कमलनाथ जी ने हनुमान चालीसा सामूहिक रूप से पढ़ी थी। तो धर्म राजनीति से अलग है, ये बात ये इसके माध्यम से प्रवाहित करेंगे और सांप्रदायिक सद्भाव इसके लिए काम होगा। ये चीज़ें होती आई हैं। कमलनाथ जी ने हनुमान जी की 106 फीट की प्रतिमा स्थापित की है छिंदवाड़ा के अंदर, और हनुमान भक्त हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में अगर राम राज आएगा तो हनुमान भक्त कमलनाथ जी लेकर आएंगे। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में धर्म बड़ा मसला बन चुका है। बीजेपी विकास के साथ धार्मिक एजेंडे पर भी पूरा फोकस कर रही है। वहीं कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही है। हालांकि हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस पर दोहरेपन के आरोप भी लगते आए हैं। दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के बयान कांग्रेस की मुसीबत खड़ी कर देते हैं। देखना यह है कि 2023 में हिंदुत्व पर किसका साथ जनता देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा धर्म और चुनाव में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर बातचीत होगी, चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। चुनावी साल में सियासत पर क्यों हावी हो रहा धर्म? सेकुलर कांग्रेस भी चुनावी साल में क्यों हो रही भगवामय? कांग्रेस का भगवा प्रेम बीजेपी को क्यों लग रहा चुनावी? और धर्म की पतवार से किसकी चुनावी नाव लगेगी पार? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि धर्म और चुनाव की चर्चा लंबे समय से है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो लगता है कि तमाम सारे मुद्दों के साथ धर्म का मुद्दा भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब जिस तरह से कांग्रेस धर्म रक्षा यात्रा पर निकल रही है और इसी के बाद जो सियासत है, जो राजनीति है, चुनावी साल में गरमाई हुई है, इसी पे चर्चा करें। उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, स्वागत करूंगा आपका। हमारे साथ में है सिद्धार्थ राजावत जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका स्वागत। और हमारे साथ में अभय प्रताप सिंह जी, भाजपा के प्रवक्ता नेता, आपका भी स्वागत करूंगा अभय जी। सबसे पहले सिद्धार्थ राजावत जी आपके पास में आता हूं। जिस तरह से कांग्रेस की धर्म रक्षा यात्रा पर आप निकल रहे हैं, मकसद जानना चाहूँगा, क्योंकि 5 से 6 महीने का वक्त चुनाव में और आप धर्म की रक्षा को लेकर मैदान में यात्रा के जरिए।
देखिए राजेश जी, आपको याद होगा एक समय पे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राम रथ यात्रा निकाली थी अयोध्या से। आपको शायद याद होगा, पूरे हिंदुस्तान में निकाली थी और एक धर्म को एक नया आयाम, नया रूप दिया गया था जनता के बीच में। राम मंदिर बनाने का कई प्रकार के प्रलोभन दिए गए और उसकी आड़ में आप देखिए विगत तब से लगा के आज तक अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा लें या कोई सी भी रिपोर्ट उठा लें, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनके कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में जो जातियां की हैं, जो धर्मगुरु चिन्मयानंद जैसे थे, जो भगवा पहन के बलात्कार किए हैं, एक तरफ बोलते हैं। लेकिन एक समय राजावत जी, जो तमाम सारी चीज़ें, चाहे भगवा की बात करें या अन्य चीज़ों की बात करें, वो आपको आडंबर लगता था। अब कहीं ना कहीं नहीं लगता कि उसी ट्रैक पर आपको आना पड़ा, वही चीज़ें आप कर रहे हैं जिसको लेकर आप सवाल खड़े कर रहे थे? राजेश जी, भगवा का अर्थ क्या है जी, और केसरिया का अर्थ क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ। कभी कांग्रेस पार्टी ने भगवा को आडंबर नहीं बोला। हाँ, भगवा पहन के आडंबर करने वालों को चेताया है। धर्म की रक्षा करना सनातन धर्मियों का काम है और सनातन धर्म में हमेशा बोला जाता है कि मानवों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम पूरे विश्व की बात करते हैं सनातन धर्म में। हिंदू धर्म में भगवा पहन के राम मंदिर के नाम पे, राम जी के नाम पे, कभी बजरंग दल के नाम पे, कभी अन्य दलों के, विश्व हिंदू परिषद के नाम पे, आप देखिए किस प्रकार से नफरत परोसी जा रही है। अभी कुछ समय पूर्व नाथूराम गॉडसे जी की जयंती पर, नाथूराम गॉडसे की जयंती पे, क्षमा चाहता हूं, उनको जी नहीं लगाऊंगा, नाथूराम गॉडसे की जयंती पर एक साध्वी बंदूक लेके अंदर गुब्बारे में कलर भर के और क्या कांग्रेस को ये लगता है कि बिना इसके ट्रैक पर आए हमारी वैतरणी पार नहीं होगी? यही कारण है कि इस पर आना पड़ा? देखिए, कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो चारों धर्म है। मैंने अभी आपको बोला ना, सनातन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मानवों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व का कल्याण कब होगा? मानवों में जब सद्भावना होगी। जब मानवों में सद्भावना ही बिगाड़ी जा रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे, धर्म परिवर्तन, मॉब लिंचिंग, कभी जिहाद के नाम पे, हाँ, जो जिहादी हैं, जो धर्म के नाम पे आतंकवादी हैं, जो अगर किसी भी धर्म के हों, कोई से भी धर्म के हों, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कांग्रेस उनको चिमटे से भी नहीं छूती, उनको डंडे से शुरुआत। चलिए, अभय प्रताप सिंह जी हमारे साथ में हैं। अभय जी, क्यों लग रहा है कांग्रेस जिस तरह से धर्म रक्षा यात्रा पर निकल रही है कि यात्रा चुनावी है? निश्चित तौर पर जिस तरह के तुष्टीकरण को बढ़ावा कांग्रेस लगातार देती रही है, अब ये इस तरह की यात्राएं निकालेंगे तो सवाल आपने भी उठाया है और जनता भी सब समझ रही है। भारत में हिंदू धर्म तो सबसे विश्व का प्राचीनतम धर्म है। नहीं, क्षमा चाहता हूं, हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। राजावत जी, सुनिए, राजावत जी, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, ये बात मानना पड़ेगी। चलिए, मैं सबसे प्राचीन। राजावत जी, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। आपको पर्याप्त समय दिया है, आप आइए, आपके पास में आऊंगा, आप जो कुछ बोलना आप बोलिए, लेकिन टाइम बराबर होगा। अभय जी बोलेंगे जी। हिंदू धर्म भारत की जो संस्कृतियां हैं और परंपराओं उसका सम्मिश्रण है। इसे मानव की उत्पत्ति से भी पहले का बताया गया है। और जब इसके बाद भारत पर, जब प्राचीन भारत पर आक्रमण हुए, सोमनाथ पर 1025 में आक्रमण किया था गजनवी ने, तो जब हमारी जो भारत की संस्कृति विरासतों को खंडित करने का प्रयास प्राचीन भारत पर लगातार हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उन जो है प्राचीनतम जो हमारे धरोहर थी, उनको जिनको इन्होंने खंडित किया, उसको उन्होंने, वो विषय भारतीय जनता पार्टी ने उठाए। कांग्रेस ने हमेशा उन विषयों की आड़ लेकर एक धर्म विशेष में डर पैदा किया और इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे ये पूरे साहेबानों केस वो पूरा देश से ये गायब हुए। तो अब जो हनुमान चालीसा का पाठ पे लौट आए, तो हनुमान चालीसा का आप पाठ कर रहे हैं, बस इतनी सी बात। चलिए, योगीराज जी, किस रूप में देखते हैं इस धर्म यात्रा को, या फिर जिस तरह से हम चुनाव की भी बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं धर्म की बात कर रहे हैं। बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे की चर्चा होती थी
और कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम सारे सवाल थे। लेकिन अब उसी ट्रैक पर कांग्रेस जाती हुई दिख रही है। क्या माना जाए कि अब जो लड़ाई होने वाली है इसी के इर्द गिर्द ज्यादा देखने को मिलेगी, हालांकि तमाम सारे मुद्दे हैं? देखिए राजीव जी, मैं तो इसे चुनावी रूप में ही देखता हूँ, और चुनाव जब जब भी नज़दीक आते हैं तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और पार्टियां तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने वोट के हिसाब से, अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अपने एजेंडे चेंज करती रहती हैं। अब आप देखिए कि हर स्टेट के हिसाब से सबका अपना अपना एजेंडा चल रहा है। अब हिंदुत्व की बात यदि कांग्रेस कर रही है, मुझे कांग्रेस से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वही कांग्रेस कर्नाटक में बिल्कुल एकदम उल्टी थी। वहाँ तो धर्मांतरण विधेयक भी वापस लेने की बात हो रही है, वहाँ हिंदुत्व का मुद्दा भी उन्होंने, बजरंग बली को भी उन्होंने बजरंग दल पे बैन लगाने की बात हो रही। तो मध्य प्रदेश में भी ऐसी बात करना चाहिए कांग्रेस का यदि एजेंडा है तो। पर मैं कांग्रेस से, इससे मुझे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीति मुद्दों के आधार पर होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। और मुद्दा डेवलपमेंट होना चाहिए, मुद्दा देश होना चाहिए, कंट्री फर्स्ट होना चाहिए। ये नहीं कि हर स्टेट्स में वोटा परसेंटेज के मुताबिक आपके मुद्दे बदल जाएं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। और जब आपकी विचारधारा एक होगी, जब आपके विचार लोगों से आप साझा कर पाएंगे, तब आप स्थायित्व की तरफ बढ़ेंगे, तब आप लोगों के ज्यादा नजदीक पहुंच पाएंगे। क्योंकि आज भी लोग विचारधारा से जुड़ते हैं। कांग्रेस एक समय एक विचार था, लोग उससे जुड़े थे। कांग्रेस की एक विचारधारा थी, देश को आजाद करने वाली पार्टी थी, लोग उसके जुड़ते चले गए। लेकिन जब देखा कि उसके विचार, उसके कर्म में और उसकी वार्तालाप में अंतर आने लग गया, लोग उससे डिस्कनेक्ट होते चले गए। निसंदेह आज की दौर में हिंदुत्व बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत मतलब आडवाणी जी की रथ यात्रा के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को अपने हाईजैक किया और उस मुद्दे पर चली, और उसका लाभ बीजेपी को मिला। आज तक वो रथ यात्रा का प्रसाद आज तक बीजेपी पा रही है, तो डेफिनेटली वो उसके नजदीक है। लेकिन कांग्रेस में ये परिवर्तन आया है तो मुझे तो आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन फिर भी ठीक है, यदि हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस बढ़ रही तो स्वागत किया जाना चाहिए उसका। और योगीराज जी ये भी है कि चाहे ये नहीं कह रहा हूं कि चलिए आज कांग्रेस है उस पर, उस एजेंडे पर है, और जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि ये राजनीतिक दल ये मान चुके हैं, जो सेंटिमेंट है कहीं ना कहीं एक इसका भी वर्ग है। तमाम वर्गों की हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से जो राजनीति है, जो सियासत है, जो चुनावी जो रणनीति है, उस सेंटिमेंट को भी अब कांग्रेस ये समझ चुकी है कि इस पर आए बिना काम चलने वाला नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये बात कांग्रेस को 2018 के चुनाव में भी समझ में आ गई थी, और तभी कमलनाथ जी ने क्लोज डोर मीटिंग में ये किसी विशेष पक्ष के लोगों से कहा भी था कि इस बार आपको ऐसा करना है और हमें जिताना, और आप जितेंगे, आप यदि हमें खुलकर समर्थन करेंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी। तो डेफिनेटली उनका झुकाव तो हुआ है। और इन सब के पीछे बहुत बड़ी वजह है कि पिछले 10-15 सालों में देश में जो घटनाएं घटी हैं, चाहे वो आतंकी खासतौर पर आतंक से रिलेटेड जितनी घटनाएं घटी हैं, उसने एक सेंटिमेंट क्रिएट किया, उसने एक माहौल बनाया, उसने जो हिंदू स्कैटर्ड था, जो बिखरा बिखरा हिंदू था, उसको यूनाइट किया, क्योंकि ये देश और समय की आवश्यकता थी। और इसलिए आज हिंदुत्व हिंदुत्व को लेकर जो पार्टी चलती है उसके प्रति लोगों का झुकाव ज्यादा हो जाता है। चलिए सीधे राजावत जी के पास में आता हूं। राजावत जी, जिस तरह से ठीक है, बिल्कुल अगर आप धर्म यात्रा पर निकल रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी को कोई इस पर तकलीफ नहीं होना चाहिए। सभी का धर्म है, सभी का ये अधिकार है कि अपने अपने तरीके से इसको वो माने और आगे बढ़े। लेकिन जिस तरह से सवाल इस बात को लेकर है, और बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि चुनावी जब समर होता है, चुनावी जब साल होता है, समय होता है, उसी समय ऐसी चीज़ें याद आती हैं। इससे पहले अगर चिंता थी तो पहले कर लेते। अभी मैंने नरोत्तम मिश्रा जी को भी सुन रहा था कि जब जब चुनाव आता है तब तब टोपी, जनेऊ, तिलक की याद आती है, ऊपर से जनेऊ पहन लेते हैं। तो मैं आदरणीय को बोलना चाहता हूँ कि अभी विगत 7-8 माह पूर्व एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बीडी शर्मा जी जनेऊ अपने ऊपर से डाल के और अपनी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी के साथ में वो पूजा कर रहे थे। शायद उनके घर में कोई नए बच्चे का आगमन हुआ था। तो कभी भी एक उंगली अगर आप उठाएंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ भी उठेंगी। कई बार सनातन धर्म में मैंने भी देखा है, कभी हम लोग जब हवन करते हैं तो पंडित जी बोलते हैं ऊपर से जनेऊ पहन लो। 2 प्रकार की गांठें होती हैं, ब्रह्म
कांट और एक वैसे जो प्रॉपर डाला जाता है। तो अब दूसरी बात अलैदी है जो आपने बोली कि कांग्रेस पार्टी जब जब चुनाव आता है तब तब धर्म की बात करती है। मैं इससे अलग एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 85 से 80 का दशक क्या चुनाव का था जिस समय पे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया और उसके बाद जो कमेटी बनाई उसमें स्पष्ट कर दिया, उसमें जब ये बात आई कि न्यायालय द्वारा इसमें जो भी निर्णय होगा उसको हम स्वीकार करेंगे, और क्या भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं जाके मंदिर बनाया? आखिरकार वही हुआ जो कांग्रेस बोलती चली आ रही थी। न्यायालय द्वारा जो आदेश आया उस पर ही जाके आज मंदिर बन रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कौन सा योगदान है? सिर्फ राजनीति करने के लिए आपने धर्म की आड़ ली, राम जी की आड़ ली, हनुमान जी की आड़ ली, पर क्या कभी उन्होंने इस बात पे बोध किया 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में बेच दी अयोध्या की? किस प्रकार से बंदर बांट हुआ सिर्फ धर्म के नाम पे? तो चिन्मयानंद जी बहुत बड़े संत थे, उन्होंने धर्म की आड़ में, अभी आपने मेरे को रोका, उसमें भगवा पहन के एक बच्ची के संग सालों तक बलात्कार करते रहे। क्या ये धर्म रक्षा है? इसलिए आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज इन लोगों से बेटी बचाने के लिए, इनसे धर्म बचाने के लिए, ठीक है, इससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन अगर राजावत जी, ठीक है ये एजेंडा है अगर, और इस तरह की चीजें हैं तो बदल क्यों जाती हैं? कर्नाटक में कुछ और हो जाता है, मध्य प्रदेश में कुछ और हो जाता है, और कहीं ना कहीं आप उसी ट्रैक पर आ जाते हैं। आपको लगता है कि अरे बीजेपी ने इसको पकड़ के रखा है, इसको फायदा बीजेपी को मिल रहा है, नहीं हम इसी पर आ जाएं। हालांकि तमाम सारी चीजें हैं। अगर वो लाडली बहना लेकर योजना लेकर आए तो आप भी एक नारी सम्मान योजना लेकर आ रहे, 1500 की बात, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन एन किन प्रकार जिसका आप विरोध करते रहते फिर उसी पर ट्रैक पर आप आ जाते हैं। राजेश जी, 28 राज्य 9 यूनियन टेरिटरी हैं। 28 राज्य 9 यूनियन टेरिटरी में से मात्र 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः चुनी हुई है, और बाकी की जगह पे भी आप देखोगे तो उनके आप मैनिफेस्टो और उनके एजेंडे को उठाओगे, उनके हर राज्य के हिसाब से अलग अलग उनके एजेंडे रहे। क्या कारण है? कभी किसी मीडिया के हाउस ने या मीडिया के मेरे भाइयों ने कभी भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया कि आज आपके कर्नाटक में एक अलग आपका मैनिफेस्टो है और आपका उत्तर प्रदेश में अलग है, बिहार में अलग है, हरियाणा में अलग है? इस पे भी विचार कर लें। चलिए जवाब दे दीजिए अभय जी। देखिए, कांग्रेस के अभी जो राजावत जी ने कहा उससे स्पष्ट हो रहा है। जब अयोध्या का जब विषय आता है तो ये हमारी 4 सरकारें गिरा देते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, और एक तरफ ये राम मंदिर बनाने की हिमायत कह रहे हैं। राम सेतु का विषय सुप्रीम कोर्ट में आता है तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो ये चुनाव आते ही इस तरह का प्रोपोगंडा इसलिए करने लगते हैं कि इन्हें भरोसा हो जाता है कि एक धर्म विशेष तो इन्हें वोट करेगा ही, लेकिन इस तरह का प्रोपोगंडा करके हम एक दूसरे धर्म को भी खुश कर लें जिसका वोट बैंक इनसे खिसक गया है, क्योंकि इनकी तुष्टीकरण की नीति का परिणाम हुआ है कि आज देश भर से गायब हो गए। तो आप अभी ये जो ऊपर कोर्ट पर जनेऊ की डालने की बात कर रहे थे कि माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है, तो माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का उसके पीछे आशय ये था कि जब चुनाव आता है तो आप इस तरह की जो है जिसे कहते हैं कि इस तरह की कहानी गढ़ने लगते हैं, लेकिन पूरे समय आपके कृत्य बताते हैं कि जब भी इन प्रकरणों में भारत की संस्कृति विरासतों को बचाने की जब बात आई तो आपने तुष्टीकरण को अपनाकर, आप कर्नाटक की बात कर रहे थे, कर्नाटक में तो अबे जी को आरक्षण की बात की है। अबे जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी का चरित्र हनन नहीं करती। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी किसी का भी चरित्र हनन करती है लेकर चलते और हैं, उनके फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जिस प्रकार से प्रचारित करती है, ये कांग्रेस के डीएनए में नहीं है। हमको ये संस्कार नहीं मिला है। जिस प्रकार से आप लोग बदनाम करते हैं, आज मजबूरन मुझको बोलना पड़ा, ये बात मजबूरन बोलना पड़ा कि बीडी शर्मा जी ने भी कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन रखा था। अगर राहुल जी को पहनाया तो वो भी एक ब्राह्मण ने पहनाया कि ऊपर से पहन के पूजा कर लें। तो आप लोग किस प्रकार से
चरित्र हनन ठीक है, करते हैं। जाने दीजिए। अभय जी ये की बात मैं पूरी हो आपको जाने बताना दीजिए। चाह रहा हूँ, ये आपकी आंखें खोलना चाह रहा हूँ। राजा जी, अभय जी की बात अगर पूरी हो अब जाने दीजिए। चलिए भारतीय जनता पार्टी मेरी बात तो फेसबुक अभय और जी की बात व्हाट्सएप पूरी हो जाने पे चाहिए। एक भी आइए गलत सिद्धार्थ एक भी जी, गलत किसी सिद्धार्थ का चरित्र राजावत हनन जी, कांग्रेस का सिद्धार्थ करेगी, राजावत जी, तो ईंट का सिद्धार्थ जवाब राजावत जी, पत्थर से दिया जाएगा। सिद्धार्थ राजावत जी, अभय जी की बात आ जाने आप दीजिए। कह रहे भरपूर हैं कि आपको समय राजीव मिला। गांधी जी ने ताले खुलवाए। जी। घटना घटी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सरकार का क्या दोष था? राजस्थान की सरकार का क्या दोष था जिसको आपने गिरा दिया था राष्ट्रपति शासन लगाकर कि आप अभी बन रहे हैं कि हम बहुत बड़े हिमायती हैं राम मंदिर के? तो इस तरह का अरे दोहरा राम चरित्र मंदिर की लेकर तो आप चलते फर्जी हैं, हिमायती देश की है। जनता देखती राम है मंदिर आपको। का असली लड़ाई तो हमने लड़ी है, हमने लड़ी है, उसका खामियाजा हमने भुगता है। चलिए, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस खत्म चलिए, होने का योगी सबसे बड़ा राज जी कारण अब है। समझ रही है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। चलिए योगी राज जी के पास क्यों में इस आता तरह हूँ। का जो है योगी राज जी, आप आप देख जो रहे हैं फोटो जो लगा के लड़ाई चलने अब लगे। असली नकली पर आ गई है, और मुझे लगता है कि जनता सारी चीजें, मुझे ऐसा नहीं है कि जब चुनाव होंगे तो जनता सारी चीज देखती है, समझती है, और ये जो असली नकली की लड़ाई अब देखने को मिलेगी। ये बात सही है कि हर स्टेट्स में हर पार्टी का अलग अलग मैनिफेस्टो रहता है, लेकिन भाजपा का कोर इशू हिंदुत्व एक ही है पूरे देश में, और ये एस्टेब्लिश्ड है, इसमें कहीं कोई शक और शुबा वाली कोई स्थिति नहीं है। लेकिन मैं एक दूसरी बात जो बार बार करता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि आप हिंदुत्व को लेकर चले, आप रथ यात्रा निकालें, भगवा रथ निकालें, और भी आप जो भी उपक्रम आप करना चाहे करें, लेकिन जो मुद्दे हैं जिसकी मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि आपका एक विचार होना चाहिए किसी भी पार्टी का कि हम इस विचारधारा के से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लोग आपसे जुड़ते हैं तो आपकी विचारधारा से जुड़ते हैं। आपको ये क्षणिक चीजें हैं जो हो सकता है 2-4-10 साल बाद खत्म हो जाए, लेकिन आपके सिद्धांत होंगे, आपके विचार होंगे तो लोग आपसे परमानेंट जुड़ेंगे, और इस चीज का अभाव सारे राजनीतिक दलों में लगातार दिखता चला रहा है। आप जनता के मुद्दों के आधार पर आप चुनाव लड़िए, देश के आधार पर आप देश फर्स्ट के आधार पर, कंट्री फर्स्ट के आधार पर आप चुनाव लड़िए, डेवलपमेंट के आधार पे आप चुनाव लड़िए, अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ आप चुनाव लड़िए। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, इन पर यदि कोई बात करे, चाहे कांग्रेस करे, बीजेपी करे, आम आदमी पार्टी करे, तो लोग भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये जो मुद्दे हैं ये अभी भी मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाते आए हैं और आगे भी लाभ पहुंचाएंगे। अब कांग्रेस भले इसमें इफ और बट्स कितने भी निकाल ले, लेकिन ये कहीं ना कहीं कोर इश्यूज बीजेपी ने बहुत एक तरह से अपन कह सकते हैं बहुत गंभीरता से और बहुत निचले स्तर तक ले जाकर लोगों को इस पर सहमत किया है। कुल मिलाकर यही है योगी राज जी, यही है कि जो एजेंडा ठीक है, जो बीजेपी है जिस एजेंडा सेट करती है फिर उससे आगे बढ़ती है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जो एक एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए कि एक क्लियर एजेंडे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं जो बात कर रहा हूँ विचार की वो यही तो है कि हमारा ये है, हम इस मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये कई बार लोगों को में भी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करती है। कई बार लोग भी ऐसे सवाल उठाते हैं कि यार अब ये क्या हो गया, कांग्रेस को क्या हो गया। और दूसरी बात ये भी है कि आखिरकार कांग्रेस को आना इन्हीं मुद्दों पर पड़ा। भाई क्या जरूरत पड़ रही है आपको ये सब रथ यात्रा और ये सब यात्रा निकालने की। लेकिन फिर भी मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, ये पार्टी के अपने इश्यूज हैं और पार्टी इनको कैसे हैंडल करती है, और लोगों को लुभाने के लिए, लोगों के नजदीक तक जाने के लिए यदि पार्टी ऐसे सब कर भी रही है तो ये पार्टी का अपना विचार है, पार्टी को करना भी चाहिए, लेकिन कोर इश्यूज एक होने चाहिए। मेरा बार बार यही कहना है। लेकिन ये युवराज जी यही है ना कि राजनीतिक दल तो ये मान चुके हैं कि इस तरह के जो धार्मिक एजेंडे हैं कहीं ना कहीं उसको फायदा पहुंचाते हैं और चुनावी जो जीत है उसके नजदीक ले जाते हैं। अरे तो क्यों नहीं ले जाएंगे? देश में 80% लोगों को इग्नोर करके कोई चुनाव जीता जा सकता है क्या? और नहीं जीता जा सकता, इसलिए तो सारी पार्टी उनकी बात कर रही है। अब तो आम आदमी पार्टी भी ऐसी बातें करने लग गई, वो भी हिंदुत्व की बातें करने लग गई। जो दल कभी हिंदुत्व जिनसे जिनको नफरत हुआ करती थी, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, जो छोटे छोटे दल वो सब इन्हीं मुद्दे पर आने लग गए। तो कहने का अर्थ यही है कि जो 20 और 80% का जो रेशियो चल रहा था, जो अभी तक हिंदू के जो उदारवादिता का जो लोग लाभ उठा रहे थे, अब वो खुल के हिंदुत्व जब यूनाइट हुआ तो लोगों को समझ में आने लग गया कि नहीं, इसके बिना काम नहीं चलेगा, और इसलिए सारे राजनीतिक दलों का झुकाव कहीं ना कहीं हिंदुत्व की तरफ हुआ है। चलिए, तो अब जिस तरह से चुनावी साल और तमाम सारी चीज़ें हैं, अपनी अपनी रणनीति है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, और उसी रणनीति और स्ट्रेटजी के तहत जिस तरह से धर्म यात्रा पर कांग्रेस निकल रही है, ऐसी तमाम सारी यात्राएं अभी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन ये भी देखना होगा कि इस तरह की यात्राओं का जनता पर किस तरह से असर पड़ता है, जनता किस रूप में इसे लेती है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि पब्लिक है
सब जानती है, और कितना समझेगी कितना जानेगी ये तो 2023 का चुनाव बताएगा। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से धर्म और चुनाव, चूँकि चुनावी साल है, चुनावी समय है, जाहिर सी बात है कि जो तमाम सारी चीज़ें होंगी वो कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़ेंगी। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।